नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। बहुत सही पढ़ के आए हो टाइटल में भी और ये थंबनेल में भी कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करें या फिर क्वेश्चन आंसर याद कैसे करें। ठीक है ना, सारी बताऊंगा बातें इसमें जो 17 तारीख का एग्जाम है उसके लिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा 10th 12th के लिए, दोनों के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको वही बताऊंगा जो पोयम वाले आते हैं ना, बुक की पोयम वाले पैसे जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उससे डील करना है। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आपका टाइम बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं, नहीं तो आप वीडियो छोड़ दोगे, है ना। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं सारी बातें किस तरीके से करना है। ठीक है, समझो। देखो क्या है कि हमको पूरा साल मिला था जुलाई से लेकर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने का, पर बहुत से बच्चों ने पढ़े होंगे क्वेश्चन आंसर्स, पर बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। तो क्या करना है बेसिकली आपको 2 दिनों में, आज है हमारी 15 तारीख और कल है हमारी 16 तारीख और 17 तारीख को हमारा पेपर है। तो आज और कल हमको सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन आंसर्स पर ज्यादा। सिर्फ नहीं बोल रहा मैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स पर ज्यादा क्या करना है, काम करना है। क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, ठीक है। 2 तरीके के लोग होंगे। देखो मैं 2 तरीके के बांट रहा हूं। आपने जितनी मेरी वीडियो देखी होंगी उसमें सब में मैंने 2 तरीके के बच्चों को बांटा है। एक वो बच्चे जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक वो बच्चे जिन्होंने कम पढ़ाई की है। ठीक है, तो वही वाली बात फिर से यहां पे अप्लाई होगी। बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आंसर्स को याद किस तरीके से करना है, कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं एग्जाम में। समझो, देखो दोस्तों, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स काफी मात्रा में आने वाले हैं, ये बात तो तय है। ठीक है, आपके बुक के आएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस करना है। 15 और 16 तारीख को याद करना है आपको। पैसेज पे मैंने इस पे नोट, पैसेज किस तरीके से बनाना है मैंने उस पे वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों के साथ। क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करने हैं, मैं बेसिकली बात क्या कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि आपके पास ना परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, किसी एक को फॉलो करना हो, किसी एक को, या तो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल पेपर, किसी एक को फॉलो करना है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स, किसी एक को फॉलो करना और वहीं से याद करना। मान के चलो आपने अभी तक बिल्कुल भी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए आपको समरी पढ़ लेना है। समरी पढ़ लेना है, समरी हर चैप्टर की आप समरी पढ़ लो। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर की आप समरी पढ़ लो। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या फिर कम की है, उन लोगों के लिए, क्योंकि लिखना तो आपको भी पड़ेगा, है ना। 2 दिन में ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, सारे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो समरी आप याद कर सकते हो, तो समरी हर एक चैप्टर की आप निपटा लो इन 2 दिनों में। ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। नया कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यही मेरा पहले वाले बच्चों से कहना है कि यदि आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम थे, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, पर नहीं भी पढ़ा तो भी इस वीडियो से कोई निराश होकर नहीं जाएगा। आप समरी पढ़ लो, आप बहुत कुछ वहां पर लिख पाओगे। ठीक है, एक बात, एक खास बात का खास ख्याल रखना कि आपको जी हाँ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। मान के चलो पैसेज कोई आ नहीं रहा, मान के चलो पोयम का पैसेज है, पोयम के पैसेज पे बात करेंगे अभी थोड़ी देर से, पर मान के चलो एक पोयम का पैसेज है फॉर एग्जांपल, आपको उसका कोई आंसर नहीं आ रहा और आप छोड़ के आ गए। नहीं, छोड़ना नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ तो लाइन लिख के आना ही आना है। ये नहीं कि गाना लिखा हो तुम ही हो गाना, है ना, नहीं नहीं नहीं, ये गाना नहीं लिख के आना। उसमें से ही, उस पैसेज में से भी कोई ना कोई लाइन रिलेट कर रही होगी, उस रिलेशन को बताते हुए आपको लिखना है। मैंने उन बच्चों से ये क्यों बोला कि आप समरी याद कर लो, मैंने इसलिए बोला आप लोगों को समरी याद करने का, क्योंकि जब वहां पर क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे हाँ यार ये उस चैप्टर से आया है, उस चैप्टर से आया, तुरंत जाके आपको क्लिक हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत लिख पाओगे। याद रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि समरी पढ़ने वाला वर्ड लिमिट की ध्यान नहीं रखता, वो लिखता चला जाता है, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। पर वो बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं, उनको रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पैसेज सॉल्व करना है, आपको नोट मेकिंग करने हैं, आपको लेटर बना के घर पे देख लेने हैं। ये बाकी और भी वीडियोस आएंगे उसमें बताता रहूंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आंसर्स में यही करना है आपको। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको समरी पढ़ लेनी है सारे चैप्टर्स की, और उसी को रिवाइज करना है इन 2 दिनों में। बाकी जो भी अदर चीजें हैं उनको भी करना है, पर पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। भले तुमने देर से पढ़ाई क्यों ना स्टार्ट की हो, पर पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं,
आप तो बोल रहे हो कि 100% अटेम्प्ट करना है, पर हम क्या लिख दें उसमें, क्या लिख दें, क्या वो इंस्ट्रक्शन लिख दें जो हमारे हॉल टिकट के पीछे लिखे होंगे, वो इंस्ट्रक्शन उतार आए क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट माना जाएगा, और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब हम बात करेंगे पैसेज की, कि पैसेज आएगा उससे कैसे डील करना है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। कोई आपको ऐसे करके याद नहीं करा देगा, ये लो याद कर लो, ये वाला चैप्टर याद कर लो, ऐसा नहीं होता। यही एक तरीका है, जिसने भैया कुछ नहीं करा है वो समरी पढ़ के चला जाए, ठीक है ना, और क्वेश्चनों को वहां पर टैकल करे, और जिसने क्वेश्चन आंसर पढ़ रखी है वो सिर्फ रिवीजन करे और समरी पढ़े, बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम बुक्स के पैसेज पर। बुक के पैसेज को कैसे सॉल्व करें, बुक के वो पोयम वाले जो पैसेज आएंगे, उसके लिए एक तरीका बता रहा हूं। परीक्षा बोर्ड में आपको कुछ पोयम के पैसेज दिए होंगे, उनको पढ़कर जाना, कभी कभी वहां से निकल के दे देते हैं वो पैसेज। हाँ, ये बात सही है, ये बात मैंने पिछले साल भी देखी थी, मेरे टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि कुछ चीजें परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन दोनों में से, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे परीक्षा बोर्ड की बात कर रहा हूं, परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दिन में से एक आध एक्सट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सिचुएशन कैसी है? पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब पैसेज सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया कि पैसेज सॉल्व कैसे करते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे सब जगह दे दूंगा मैं, ठीक है। पैसेज किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब पोयम का पैसेज थोड़ा सा टफ होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने आपको वही तरीका बताया है कि परीक्षा बोर्ड में या परीक्षा दिन या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में यदि कोई पोयम दी हुई हो तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा है सॉल्व तो आंसर देख लो, शायद वो आ जाए, वही पोयम आ जाए, उसी से कुछ रिलेटेड आ जाए, ठीक है। यदि ऐसा भी ना हो और एग्जाम में कोई ऐसी पोयम फंस जाए जो आपको आती नहीं है, आपने उसके चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ा, वो हो भी नहीं रही आपसे, फिर भी आपको उसको 5 मिनट देकर पढ़कर लगा के आना है, उसमें सब कुछ ना कुछ लिखकर आना है। यदि कुछ भी नहीं हुआ ना, मान के चलो 5 नंबर की आई, और यदि कुछ भी नहीं हुआ और आपने एटलीस्ट लिखा है, तो भी वो आपको 1 नंबर दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब मैं आपको छोड़ने से बचा रहा हूं, जितनी भी वीडियो बना रहा हूं ना, उनका मोटिव सिर्फ एक है कि मैं आपको स्किप करने से, छोड़ने से बचा रहा हूं, और आपको 1 ना 1 नंबर दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं तक था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि एकदम से याद नहीं करा सकता कोई भी। मैंने बता दिया उन बच्चों को जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, मतलब जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं वो रिवीजन करें, वो समरी पढ़े, प्रैक्टिस करते रहे, और जो जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो समरी पढ़ के पेपर देने चले जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पर याद रखना, आपको बाकी चीजों को भी प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैंने जितनी वीडियो बनाई है, बाकी जितनी वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे रहा हूं, जो आपके 17 तारीख के पेपर में आएंगी ही आएंगी। जी हाँ, उनको जरूर से देख लेना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जितनी वीडियो बनाई हुई है अभी हाल ही के दिनों में, चैनल पे क्लिक करना, वीडियोस देख लेना। ये मैंने 14, 15, 16 में बनाई हुई वीडियो है, ठीक है ना। आज 15 तारीख है, 14, 15 में बनाई हुई वीडियो है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। याद रखना 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। नोटिस, लेटर, ऐसे, क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज, ये सब ही करके आना है, और इसमें गाने नहीं लिखने हैं। यदि कुछ नहीं आता हो तो आपको उससे रिलेटेड लिखना है, कोशिश करना है दिमाग चलाकर वहां पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।